हेलो दोस्तों, आपके अपने सर जी, आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। आज का वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग सिर्फ 10 मिनट में सीखेंगे कि एमएस वर्ड को अपने स्मार्टफोन के ऊपर या एंड्रॉयड फोन के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्लीज इस वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा ताकि इसमें कही जाने वाली या सिखाई जाने वाली हर बात आप आसानी के साथ सीख सकें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एमएस वर्ड ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है और मेरे ख्याल से आपको उसको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, तो लिहाजा मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी सारी फाइल्स ओपन हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल एक ब्लैंक पेज सामने नजर आएगा क्योंकि आपने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड्रॉयड ऐप पे काम नहीं किया होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपना पहला डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं सबसे पहले टैप करूंगा इस प्लस के निशान को, जो कि आपको ऊपर ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पे प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। जो ही मैं प्लस के निशान को क्लिक करूंगा या टैप करूंगा तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये जो जगह है या ये जो पोर्शन है ये बहुत ही अहम है क्योंकि यहां से कुछ चीजें आपको बड़ी बनी बनाई मिल जाती हैं। नॉर्मली तो हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ ही अपनी डॉक्यूमेंट बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं, लेकिन यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसा कि अगर आप एक सीवी बनाना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे तैयार मिल जाएगी और आपको उसमें से कुछ जो है हल्की सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप अगर कोई कवर बनाना चाहते हैं या ब्रोशर बनाना चाहते हैं तो वो भी, या आप बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो वहां वो भी आपको यहां से अवेलेबल होंगे और आप उसमें जरा सी चेंज करके अपना काम चला सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, हमने तो सीखना है, ठीक है, और फिर हमें क्या चाहिए, एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं ब्लैंक पेज, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा आपको नजर आ रहा होगा, तो उस पर मैं टैप कर दूंगा। तो ये जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर मैं टैप कर दूंगा और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। लेकिन यहां पे आपको ये बात बड़ी अजीब नजर आ रही होगी कि यहां पे कोई बार्स नहीं है, यहां पे आपको कोई मेन्यू बार नजर नहीं आता, यहां पे आपको कोई स्टेटस बार नजर नहीं आता, यहां पे कोई आइकन्स नजर नहीं आते। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह सारा कुछ जो कि आप नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं वो सारा का सारा कुछ यहां पे मौजूद है। तो कहां पे मौजूद है, तो जरा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं जी। यहां पे आपको ये डाउन अप एरो बटन एक नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ एक तीर का निशान बना हुआ है। आप जो ही इसको टैप करेंगे तो आपके सामने काफी कुछ नजर आ जाएगा। यहां पे आपको, ये आप देख सकते हैं, यहां पे आपको होम लिखा हुआ नजर आएगा। मैं जो ही इसे टैप करूंगा तो आप देखें यहां पे तमाम के तमाम मेन्यूज मौजूद हैं। चाहे आप देखें तो यहां पे होम भी मिलेगा, इंसर्ट भी आपको नजर आ रहा है, ड्रॉ भी, लेआउट, रिव्यू, व्यू, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है। तो सारे के सारे मेन्यूज जो कि नॉर्मली आपको एमएस वर्ड में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आते हैं वो सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तो इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट जो है, कुछ वर्ड्स, कुछ वर्डिंग, कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके रखी हुई है, उससे मैं यहां पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूं। तो ये यहां पे मैंने ये जो टेक्स्ट है यहां पे मैंने पेस्ट कर दी है। अब इस टेक्स्ट के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसका जो है, यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस जो हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के नजर आएंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये आपको जो है कैलिबरी फॉन्ट नजर आ रहा है। अगर मैं यहीं पे टैप करूं तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं। यहां पे आपको नजर आएगा फॉन्ट साइज, जो कि 11 है, मैं इसे चेंज करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। यहां से मैं जो टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा उसे मैं बोल्ड कर सकता हूं, यानी मोटा करके लिख सकता हूं। और यहां पे अगर मैं टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करना चाहूं तो मैं इसे इटैलिक कर सकता हूं और यहां पे उसी टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूं। और अगर इसी टेक्स्ट में से किसी हिस्से को मैं हाईलाइट करना चाहूं तो उस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट भी कर सकता हूं। तो यहां पे मुझे हाईलाइट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर मैं फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहूं तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है यहां पे। और अगर मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, मतलब मैंने किसी जो टेक्स्ट मैंने फॉर्मेट की है, मैंने उसका कलर चेंज किया है, मैंने इसे बोल्ड किया है, इटैलिक किया है या अंडरलाइन किया है, मैं उसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकता हूं। और अगर इसके अलावा मैं किसी चीज को पावर में लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर में लिखना चाहता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, या मैं सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पे मोर फॉर्मेटिंग में नजर आएगा।
तो उसके बाद अगर आप लोग बुलेट्स का इस्तेमाल करना, अगर आपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है, अगर आपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है तो ये आप बुलेट्स, जैसे आप नंबरिंग करते हैं तो कुछ लोग बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑप्शंस दोनों आपको यहां पे नजर आ जाएंगे। उसके अलावा आप टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं, साइड पे रखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन के अंदर जो नॉर्मली जितने ऑप्शंस भी आपको चाहिए होते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे मैं यहां पे आपको बोल्ड करके दिखाता हूं जी। तो आप देखें टेक्स्ट बोल्ड हो चुकी है, और यही इस सिलेक्टेड टेक्स्ट का अगर मैं साइज इंक्रीज करना चाहूं तो मैंने साइज इंक्रीज कर लिया है और ये 16 हो गया है। इसे मैं इटैलिक करना चाहता हूं और अगर इसे अंडरलाइन करना चाहूं तो अंडरलाइन भी कर सकता हूं। अब अगर मैं इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूं तो अगेन मैंने आपसे कहा था ये जो फॉन्ट आपको नजर आ रहा है कैलिबरी लिखा हुआ, इसमें जो ही मैं टैप करूंगा तो मेरे पास फॉन्ट्स की लिस्ट खुल जानी है। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉन्ट्स की लिस्ट आ गई है, इसमें से मेरी मर्जी कि मैं कौन सा फॉन्ट चूज करूं। मैं यहां से एक फॉन्ट चूज कर लेता हूं और ये देखिए कि फॉन्ट यहां पे चेंज हो चुका है। तो दिस वाज द फर्स्ट मेन्यू दैट यू नॉर्मली फाइंड ऑन योर कंप्यूटर। होम जो मेन्यू था उसे मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद नॉर्मली जो दूसरा, अगेन अगर आपने अब दूसरे मेन्यू में जाना है तो कैसे जाना है, आपने अगेन यहां पे टैप करना है, कैसे जी, इस ही होम जो लिखा हुआ है यहां पे आपकी स्क्रीन पर, आप इसी को जो ही टैप करेंगे तो आपके लिए दूसरे मेन्यूज खुल जाएंगे। जैसा कि पहला मेन्यू है इंसर्ट, तो यहां पे मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूं। इंसर्ट के अंदर जो नॉर्मली हमें बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती हैं वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से होता है टेबल का इस्तेमाल। तो यहां पे मैं टेबल पे चला जाता हूं। अब मैंने टेबल इंसर्ट करना है तो मेरे सामने टेबल आ गया है। अब टेबल के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, अगर इसमें मैंने मजीद कुछ रो इंसर्ट करनी है तो यहां पे उसका ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, मैंने रो को लीड करना है तो ये ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने सेल्स को मर्ज करना है तो पहले मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और फिर उसे मैं मर्ज भी कर लूंगा। दो सेल्स को मैंने सिलेक्ट करना है और उसे मैं मर्ज भी कर सकता हूं। एक सेल को मैंने स्प्लिट करना है, मींस के एक सेल से 2 3 4 सेल्स बनाने हैं तो मैं स्प्लिट सेल्स की मदद से वो काम भी कर सकता हूं। तो हम यहां पे थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूं। टेबल तो मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब यहां पे इस टेबल के मैं दो सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं मर्ज सेल्स पे जाता हूं और आप देखें कि ये दो सेल से एक ही सेल बन चुका है। अब यही जो एक सेल है जिसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था, मैं इसे दोबारा से सिलेक्ट करता हूं और अब मैं जाता हूं जी किस पर जी, अब मैं जाऊंगा कौन से ऑप्शन पर, अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पे जाऊंगा। इस पे मैं जाके टैप करूंगा और यहां से जो है एक बार फिर टैप करता हूं तो आप देखें पहली बार में ये 1 से 2 बन गए थे और अब 2 से 4, तो मैंने यहां पे एक सेल को 4 सेल्स में स्प्लिट कर दिया है। तो टेबल के अंदर नॉर्मली आपको ये चीज बार बार चाहिए होती है, कभी आपने एक सेल से 2 बनाने होते हैं और कभी 2 को इकट्ठा करके एक बनाना होता है, कभी आपको रोज को मर्ज करना पड़ता है और कभी आपको कॉलम्स को मर्ज करना पड़ता है। तो इस तरीके से इंसर्ट मेन्यू में जो आपके पास मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज जो बनती है वो आपके पास टेबल ही होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं अगेन, अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूं, ठीक है, इंसर्ट पे जाके दूसरी क्या चीज़ है, आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो है पिक्चर का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और अगर आप कोई लिंक डालना चाहें तो आप वो लिंक भी डाल सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मौजूद है। नीचे आप जाएं तो हेडर फुटर इक्वेशन जो कुछ आपको चाहिए तमाम की तमाम बुनियादी चीज़ें, ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको ये प्रीमियर मेंबरशिप आपको चाहिए होती है, लेकिन जो 90% या इवन 90 to 95% जो आपका काम है वो इजीली हो जाता है। अब हम लोग आते हैं मजीद एक ऑप्शन को चेक करते हैं जी, ठीक है, कि पिक्चर्स को ऐड करना। अब हम कैसे कोई पिक्चर जो है अपने एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन क्या करूंगा, सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू होगा और उसके अंदर जाके मैंने पिक्चर पे टैप कर देना है। जो ही मैं पिक्चर पे टैप करता हूं आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अपने कैमरा से फोटो ले सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आपकी गैलरी में मौजूद हो तो आप वहां से कर सकते हैं। तो मैं अगर गैलरी के ऑप्शन पे जाना है तो मुझे फोटोज पे जाना पड़ेगा और मैं फोटोज पे जाके करता हूं टैप। जो ही मैं फोटोज पे टैप करता हूं यहां पे से मेरा फिंगरप्रिंट चाहिए होगा। अब यहां से जाके मैं कोई ले लेता हूं जी, अपनी एक दूसरे चैनल का थंबनेल मैं यहां से ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने उसे कर दिया टेप और यहां पे अब आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। आपके पास अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं अब इसको डिलीट कर सकता हूं, मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, मैं इस पिक्चर को क्रॉप कर सकता हूं, मैं इसे काट सकता हूं। क्रॉप मींस कि मैं इसे काट सकता हूं, इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूं। जो हिस्सा इस पिक्चर का या तस्वीर का मुझे चाहिए मैं उस हिस्से का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पे मैं इसे डन करता हूं, इसी तरीके से जूंगा तू इसे इस्तेमाल करता हूं और ये पिक्चर यहां पे आ गई है। ठीक है, अब इसे मैं जहां चाहूं मूव कर सकता हूं बड़ी इजीली। अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूं तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये रोटेशन का बटन, इससे मैं इसे टैप करूंगा तो ये पिक्चर जो है ये रोटेट करनी शुरू कर देगी। तो यहां पे आप देखें मैंने इसे पिक्चर को रोटेट कर लिया है। अब इसे मैं उल्टा देता हूं, ठीक है, तो ये पिक्चर उलट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो इसके पे बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकता हूं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। शेडो वगैरह भी डाल सकता हूं, बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकता हूं। तो ये नीचे सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे।
तो ये आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं, आप मजीद इस पिक्चर पे वर्क कर सकते हैं। मैं इस पिक्चर को दोबारा से सीधा कर लेता हूं जी। तो अगेन, तो ये मेरे पास जो पिक्चर आ गई जी। तो अभी हम पहुंचे इंसर्ट का मेन्यू। जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मेन्यूज इस्तेमाल होते हैं वो होम का और इंसर्ट का ही होता है। अगेन अगर आपने फिर जाना है जी, अगेन आपने फिर मेन्यूज पे जाना है तो यही अप एरो बटन ऊपर की तरफ जो तीर है आपने इसे दोबारा से टैप करना होगा। और ये अब ये पिक्चर से हम हटते हैं जी और हम लोग इंसर्ट में तकरीबन मैंने सारी चीजें कर ली हैं। ड्रॉ, तो ड्रॉ मींस आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा। तो आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए होगा, आप मतलब कुछ भी टच करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन को जो ही मैं टच करता हूं तो अब यहाँ पे देखें मैंने ये सर्कल सा ड्रा कर लिए। सर्कल तो खैर ये उस किस्म का नहीं है, लेकिन चलें गुजारा करें इसे सर्कल ही समझे। और मैंने ये सर्कल ड्रा कर लिया है। और किसी किस्म की आप और जो कोई भी चीज आप ड्रा करना चाहते हैं अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उसी चीज को आपने मिटाना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्ट्रोक रेजर का। आप पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। और नीचे आपको कलर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आप उस अपने उस चीज का कलर भी, अगर आप पेन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे रेड भी नजर आ रहा है और काफी सारे कलर्स और भी मौजूद हैं। आप जिस कलर के साथ ड्राइंग करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दैट कलर। तो ये था आपका ड्राइंग का मेन्यू। अब अगले मेन्यू में चलते हैं और वो है लेआउट का मेन्यू। लेआउट के मेन्यू में क्या है जी, सबसे पहले सबसे अहम चीज जो होती है वो पेज का मार्जिन होता है, ठीक है। आपकी जरूरत के मुताबिक आपको अपने पेज का मार्जिन चाहिए होता है। समटाइम्स नॉर्मल होता है और बहुत, मैं तो ज्यादा नैरो इस्तेमाल करता हूं। अगर आप नैरो इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी सारा स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, अपने पेज पे वर्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन है, लेकिन ये वो यहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको पता है दो ही किस्म के पेजेस यहां पे होते हैं, ठीक है। या तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, और या फिर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। तो वो यहां पे नहीं है, उसके लिए आपकी प्रीमियम मेंबरशिप होनी लाजमी है। उसके बाद हम लोग साइज पेज का देख सकते हैं, लेटर, लीगल, ठीक है। तो नॉर्मली A4 और लीगल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, या लेटर साइज इस्तेमाल होता है, तो आपने उसका वो चेक कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बाजू का जो टेक्स्ट होती है वो कॉलम्स की शक्ल में लिखी होती है, जैसे आपने अखबार में देखी होगी 2, 3, 4 कॉलम्स की शक्ल में, तो अगर आपने कॉलम्स की शक्ल में लिखनी है तो अगेन वी हैव एन ऑप्शन हेयर फॉर दैट। कहां पे है वो ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको लिखा यहां पे नजर आएगा कॉलम, ये देखें ये कॉलम्स लिखा नजर आ रहा है। तो यहां से अगर आपने अपनी टेक्स्ट को बिल्कुल अखबार की तरह कॉलम्स की शक्ल में लिखना है तो वो भी आप यहां से लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक और मेन्यू खत्म हो गया। मेन्यू पे मेन्यू खत्म होते जा रहे हैं विद इन सेकंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इट मींस कि आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेंगे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और नेकी करना चाहते हैं तो लाजमी लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देन अगला मेन्यू आता है जी हमारे पास, वो है रिव्यू का। रिव्यू का मतलब क्या है, आपने चीजें लिखी, आपको अब चीजें लिखी हैं, उसमें गलतियां, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उन गलतियों को देखने के लिए, उन चीजों को बार बार देखने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जो पहला ऑप्शन आपके पास आता है वो है जी स्पेलिंग का, ठीक है। स्पेलिंग आपने देखनी है, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, आपने स्पेलिंग को चेक किया। प्रूफिंग एंड लैंग्वेज, ठीक है, इसमें आपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो लिखते हुए आपसे हो गई हैं, कुछ हो गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते और ये सारी टेक्स्ट को आप लोग सुनना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और रीड अलाउड पे आपने टैप कर देना है। तो ये जो है खुद ब खुद आपका जो मोबाइल है वो सारी टेक्स्ट आपको पढ़ के सुनाएगा और आप देख सकेंगे कि कहीं से कोई गलती तो नहीं हुई। इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि बाज़ वक़्त आपको कुछ एसेस वगैरह या कुछ चीजें ऐसी दी जाती हैं जिसमें आपको लिमिट दी जाती है कि ये चीज आपने इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल लिखनी है। तो यहां पे वर्ड काउंट का ऑप्शन इसके लिए बहुत जबरदस्त है। बाज़ वक़्त आपको ऐसे दे दिया जाता है, आपको असाइनमेंट दे दी जाती है कि हाँ जी आप ऐसे लिख के लाएं 500 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का, 2000 वर्ड्स का। तो ये वर्ड काउंट आपको इस चीज में बड़ा हेल्प करता है। तो यहां पे आप लोग वर्ड काउंट यानी कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए अभी तक इस डॉक्यूमेंट के अंदर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से आता है वो है व्यू का। तो व्यू के लिए बहुत ही सिंपल चीज है यहां पे आप, ठीक है। अब जो है आप दो किस्म के व्यू आपको यहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। एक व्यू जो है आपको यहां से आपको व्यू का अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका आपको जो नजर आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। वो जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, ठीक है। यहां पे आपको एक छोटा सा मोबाइल बना हुआ नजर आएगा। अगर आप मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो आपने इसे टैप कर लेना है और ये जगह सफेद हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये मोबाइल व्यू है। अगर इसमें दोबारा टैप करूंगा तो ये मोबाइल व्यू से हट जाएगा और ये डॉक्यूमेंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम जाते हैं व्यू पे। तो व्यू में आप लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल व्यू, प्रिंट लेआउट, ठीक है। आप प्रिंट लेआउट को चेक कर सकते हैं कि जब आप इस डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे तो तब ये डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेडिंग्स वगैरह। हेडिंग्स आप प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, एक हेडिंग बड़ी हो एक छोटी हो तो वो ऑप्शन आपके पास। उसके बाद आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट का अंदाजा लगाना है पूरे डॉक्यूमेंट का तो आप उसे छोटा करके देखेंगे, और अगर आप डॉक्यूमेंट के एक पर्टिकुलर किसी खास पॉइंट को आप देखना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा करके देखेंगे। तो यहां पे तो बड़ी आसान सी बात यह है कि आप इसे छोटा या बड़ा अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट को आपने गौर से देखना है, जिस जगह को आपने गौर से देखना है, तो आप अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करके, दो उंगलियों का इस्तेमाल करके छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये तो मोबाइल के साथ वैसे भी आसानी हो जाती है। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पर। और मेरे ख्याल से 10 मिनट में ये ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में खत्म हो गया होगा। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और हिट कर दें जी लाइक के बटन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय गाइस।